जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन थिंक लाइव। आज हम आपको दिखलाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा WHO ग्लोबल समिट का दोबारा पखवाड़ा चल रहा है, उसमें संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। WHO के बहुत सदस्य हैं और बिहार एवं इंडिया के अन्य जगहों से आए हुए प्रतिनिधि के साथ ग्लोबल समिट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। आइए हम दिखलाते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर टेड्रोस, केंद्रीय स्वास्थ्य में मेरे साथी मंत्री जेपी नड्डा जी, आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी, इस आयोजन से जुड़े अन्य देशों के सभी मंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजदूत, सभी सम्मानित प्रतिनिधि, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में काम करने वाले सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज दूसरी WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का समापन दिन है। पिछले 3 दिनों में यहां पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने गंभीर और सार्थक चर्चा की है। मुझे खुशी है कि भारत इसके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है और इसमें WHO की भी सक्रिय भूमिका रही है। मैं इस सफल आयोजन के लिए WHO का, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का और यहां उपस्थित सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है और भारत के लिए गौरव की बात है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के जामनगर में स्थापित हुआ है। 2022 में ट्रेडिशनल मेडिसिन की पहली समिट में विश्व ने बड़े भरोसे के साथ हमें ये दायित्व सौंपा था। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि इस ग्लोबल सेंटर का यश और प्रभाव ग्लोबली से लेकर के ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है। इस समिट की सफलता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस समिट में ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न प्रैक्टिसेस का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। यहां कई नए इनिशिएटिव भी शुरू हुए हैं जो मेडिकल साइंस और होलिस्टिक हेल्थ के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समिट में विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों के लिए बीच विस्तार से संवाद भी हुआ है। इस संवाद ने जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा देने, नियमों को सरल बनाने और ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग के लिए नए रास्ते खोले हैं। ये सहयोग आगे चलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन को अधिक सुरक्षित, अधिक भरोसेमंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, इस समिट में कई अहम विषयों पर सहमति बनना हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब है। रिसर्च को मजबूत करना,
ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना, ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना जिन पर पूरी दुनिया भरोसा कर सके, ऐसे मुद्दे ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत सशक्त करेंगे। यहां आयोजित एक्सपो में डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, एआई आधारित टूल्स, रिसर्च इनोवेशन और आधुनिक वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के जरिए हमें ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक नया कोलैबोरेशन भी देखने को मिला है। जब ये साथ आती है तो ग्लोबल हेल्थ को अधिक प्रभावी बनाने की क्षमता और बढ़ जाती है। इसलिए इस समिट की सफलता ग्लोबल दृष्टि से बहुत ही अहम है। साथियों, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। भारत के प्रयासों और 175 से ज्यादा देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया था। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। आज ऐसे कुछ चुनिंदा महानुभावों को पीएम पुरस्कार दिया गया है। प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों ने एक गहन चयन प्रक्रिया के माध्यम से इन पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है। ये सभी विजेता योग के प्रति समर्पण, अनुशासन और आजीवन प्रतिबद्धता के प्रतीक है। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। मैं सभी सम्मानित विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि इस समिट के आउटकम को स्थायी रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी के रूप में एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े वैज्ञानिक डेटा और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह सुरक्षित करेगा। इससे उपयोगी जानकारी हर देश तक समान रूप से पहुंचने का रास्ता आसान होगा। इस लाइब्रेरी की घोषणा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान पहली WHO ग्लोबल समिट में की गई थी। आज ये संकल्प साकार हो गया है। साथियों, यहां अलग अलग देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने ग्लोबल पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक साझेदार के रूप में आपने स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। इस संवाद से जो दिल्ली डिक्लेरेशन इसका रास्ता बना है, वो आने वाले वर्षों के लिए एक साझा रोड मैप की तरह काम करेगा। मैं इस ज्वाइंट एफर्ट के लिए विभिन्न देशों के माननीय मंत्रियों की सराहना करता हूं। उनके सहयोग के लिए मैं आभार जताता हूं। साथियों,